हेलो एवरीवन। तो इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट, इमेज टू टेक्स्ट वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा पिछली वाली वीडियो में कैसे हमने एक इमेज से टेक्स्ट जनरेट किया विद द हेल्प ऑफ ब्लिप मॉडल, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली इमेज कैप्शनिंग। राइट। कैसे आप एक इमेज होती है आपके पास और वो मॉडल क्या करता है, उसका आपको कैप्शन जनरेट करके दे देता है। तो आपने स्टैंड अलोन कोड में तो उसको समझ लिया था, ठीक है, जो मैंने आपको कल नोटबुक में बताया था बेसिक, जब हम गूगल कोलैप यूज कर रहे थे। बट आज हम देखने वाले हैं, इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे एंड टू एंड, जहां पे मैं आपको उसका बैक एंड पार्ट और उसका फ्रंट एंड पार्ट दोनों बनाएंगे। ठीक है, आप इसको एपीआई से भी देख सकते हो एंड इसको हम यूआई पे भी बनाएंगे स्ट्रीमलीड यूज करके। सो आज की जो एक वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें मैं आपको एक नई चीज बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अभी मैं आज जो कोड करूंगा ना, मैं अपने लोकल में कोड नहीं करूंगा। बेसिकली मैं एक यूज करूंगा एक टूल जिसका नाम है कोड स्पेस। एंड ये जो टूल है ये बेसिकली गिटहब की तरफ से आता है। ठीक है। एंड ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो इसके बारे में मेरे को लगा कि मेरे को आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो इस मैंने सोचा कि इसी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपको भी एक नई आईडी मिल जाए जहाँ पे आप बहुत इजी वे में कोड कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसको कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको सिंपल क्या करना है, गूगल पे जाके लिखो कोर्स, गिटहब कोड स्पेसिस। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आप गूगल पे जाके लिख देना कोड स्पेस गिटहब। ठीक है, ये जो फर्स्ट लिंक खुलेगा ना, इस पे क्लिक करना। अब यहाँ पे प्री कंडीशन क्या है, सबसे पहले प्री रिक्वेस्ट क्या है कि भाई आपका जो अकाउंट होना चाहिए ना, गिटहब पे आपका अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इसको यूज कर सकते हो। तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी गिटहब पे है। एंड आप भी आप मेक श्योर कि आप अगर फर्स्ट टाइम आप इसको एक्सेस कर रहे हो ना, तो आपका अकाउंट गिटहब पे होना चाहिए। ठीक है, यही इसकी प्री रिक्वेस्ट है। ठीक है, और गिटहब पे अकाउंट क्रिएट करना तो वो तो बहुत सिंपल होता है। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बेसिकली देखो हमारे पास कुछ टेम्पलेट आ गए। अगर यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, रिएक्ट, जुपिटर नोटबुक या डॉट नेट। फिलहाल मैं अपना जो प्रोजेक्ट बनाऊंगा, मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है, मैं यहाँ पे यूज करूंगा यूज दिस टेम्पलेट, यानी कि ब्लैंक वाला। अब यहाँ पे होगा क्या, अब देखो जैसे आप जब भी अपने लोकल मशीन में जब आप वीएस कोड में कोड करते हो, राइट, कुछ इसी तरीके से स्क्रीन ओपन होती है, राइट, जहाँ पे पहले आप वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हो। ठीक है, फिर वो आईडी ओपन होती है। ठीक है, तो यहाँ भी देख सकते हो ये वीएस कोड ही है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं ये होस्ट हो रखा है किसी क्लाउड पे। ठीक है, एंड इसका सबसे बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे आपको कोई वर्चुअल इन्वायरमेंट नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो लाइब्रेरी पाइथन वगैरह सब इंस्टॉल हो रखी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ये थीम थीम आ गई, तो हम यहाँ काम करते इसमें से कोई भी थीम सेलेक्ट कर लो। मैं डार्क मॉडर्न वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे को ये वाली ठीक लग रही है। ठीक है, जोन से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड चलिए इसको कट कर देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो पहली कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन मिलेगी, जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं बैश, जेडएस। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, बेसिकली सबसे पहले हम ना एक यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर बना लेता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इमेज कैप्शन प्रोजेक्ट। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि आपने पिछली वाली वीडियो में कोड तो समझ लिया ना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे बना दिया। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसके अंदर एक फाइल बनाऊंगा, यानी कि रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, और इसी के अंदर एक फाइल और बना देते हैं, लेट्स रीड मी डॉट एम डी फाइल बना लेते हैं। ठीक है, तो यहीं पे मैं बना देता हूँ रीड मी। आई थिंक थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा आपको ना, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख पाओ। तो इसको बड़ा भी कर सकते हो आप, सिर्फ कंट्रोल और प्लस ऐड करो, इस ज्यादा बड़ा हो गया, प्लस बटन। ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसकी रीडमी फाइल बता देता हूँ। ठीक है, मतलब मैं उसमें कुछ ऐड कर देता हूँ बेसिकली, कि हम करने क्या वाले हैं। बट मेन तो आपको समझ आ गया होगा कि हम इस प्रोजेक्ट में बेसिकली हमारे पास एक इमेज होगी, और उस इमेज से हम उसका कैप्शन जनरेट करेंगे। ठीक है, क्लियर। एंड दूसरी चीज क्या होगी, मैं आपको इसमें दोनों पार्ट बताऊंगा, इसका बैक एंड भी और उसका फ्रंट एंड भी। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे ना इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर अभी फिलहाल के लिए हम हटा देते हैं। तो मैंने लिख दिया कि भाई दिस प्रोजेक्ट इज एंड टू एंड इमेज कैप्शनिंग एप्लीकेशन दैट यूज अ प्री ट्रेन बीएलपी मॉडल टू जनरेट द कैप्शंस फॉर इमेजेस। दिस द बैकएंड इज बिल्ड विद फास्ट एपीआई एंड द फ्रंट एंड यूजेस स्ट्रीमलीड। ठीक है, आप इसको रीड कर सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया।
अब चलिए सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, मेरे को बेसिकली रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में कुछ लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना होगा। अब मैं यहाँ पे फास्ट एपीआई यूज करने वाला हूं, तो ऑब्वियसली मेरे को फास्ट एपीआई चाहिए होगा। ठीक है, मैं स्ट्रीमलीड यूज करने वाला हूं, तो मेरे को स्ट्रीमलीड की नीड होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी लिख लेता हूँ। तो चलिए हम रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में जाते हैं। मैंने आई थिंक ये गलत पेस्ट कर देना, यहाँ पे नहीं आएगा ये, कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, टीएक्सटी फाइल में हमने ऐड कर दिया था। अब सबसे पहले मेरे को चाहिए एक तो फास्ट एपीआई, क्योंकि मेरे को फास्ट एपीआई को यूज करना है। उसके सर्वर को एक्सेस करने के लिए चाहिए यूवीकॉन। ठीक है, दूसरा मेरे को चाहिए हगिंग फेस से मॉडल को लोड करना, तो मैं यूज करूंगा ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, आप फ्लास्क भी यूज कर सकते हो, बट मेक श्योर गाइस कि मेरा सबको सजेशन रहेगा कि आप 2024 में फास्ट एपीआई को भी सीख लो। ठीक है, क्योंकि जो हमारी जेएनई में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं फास्ट एपीआई। सो देखो, अब मैं आपको बता रहा था हमें और क्या चाहिए होगा, एक टोल चाहिए होगा। ठीक है, उसको फॉर्मेट चेंज करने के लिए, यानी कि पाईटोच में पीटी में। दूसरा मेरे को चाहिए एक इमेजेस में, ठीक है, पिलो, जिसमें मेरे को चाहिए स्ट्रीमलेट। ठीक है, और एक क्या चाहिए होगा, रिक्वेस्ट, क्योंकि जो भी हमारे पास इससे हम एंड पॉइंट आएगा उसका रिक्वेस्ट को एक्सेस करने, यूआरएल एक्सेस करने की रिक्वेस्ट लेंगे, वही लाइब्रेरी को यूज करेंगे। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम ये यहाँ पे यूज कर रहे हैं बैश। तो बैश में सबसे पहले क्या आएगा, सीडी चेन डायरेक्टरी करेंगे, और यहाँ पे मेरे को इमेज कैप्शन प्रोजेक्ट में जाना है, तो मैं इमेज डाल देता हूँ। ठीक है, देखो कैसे यूज करते हैं बैश में। अभी आप देख सकते हो ना, यहाँ पे हमारे पास बैश है, जैसे हम सेलेक्ट करते थे ना वहाँ पे सीएमडी। ठीक है, यहाँ पे बैश होता है, गिट बैश यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आप कुछ नहीं करना, बस सीडी करके जैसे हम डालते थे, बट यहाँ पे वो आपको एज अ स्ट्रिंग पास करनी है। ठीक है, तो चलिए हम इसकी डायरेक्टरी चेंज कर लेते हैं। यस, अब डायरेक्टरी चेंज हो चुकी है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम पिप इंस्टॉल -r करके जितनी भी रिक्वायरमेंट है ना हमारे पास सब इंस्टॉल कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। एंड बिलीव मी गाइस, इसमें आप कोड करोगे ना बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, आ, देख सकते हो यहाँ पे कितना फास्टली ये इंस्टॉल कर रहा है लाइब्रेरीज को। मीनवाइल मैं क्या काम करता हूँ यहाँ पे, मैं मेरे को बैकएंड बनाना ना। सबसे पहले मैं बैकएंड के लिए मैं जिसमें मैं रन करूंगा मेन डॉट पी वाई फाइल बना लेता हूँ, ये मेरा बैकएंड इसमें रन होगा। और सिमिलरली मेरे को एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनानी है, तो मैं ऐप डॉट पी वाई कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ऐप डॉट पी वाई भी बना लिया। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है फिलहाल इंस्टॉल करना चाहते हो, तो चलिए हम, वैसे तो यहाँ पे पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल आती है, हम इसको अभी कट कर देते हैं। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ अपने मेन डॉट पी वाई में। अब मेन डॉट पी वाई में क्या होगा, मेरा पूरा बैकएंड का कोड होगा। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, मैं ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, मैं वही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा मेन मोटिव आपको इसमें इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना और इस टूल के बारे में बताना था बेसिकली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो देखो कोड तो मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था, राइट। क्योंकि कोड हमारा सेम वही वाला चलेगा जो हमने कल नोटबुक वाला कोड मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे मैं बैकएंड यूज बना रहा हूँ बेसिकली फास्ट एपीआई से। ठीक है, जहाँ पे मैं इसके एंड पॉइंट बनाऊंगा, तो मैं यूज कर रहा हूँ फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई फाइल और अपलोड फाइल, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक फाइल अपलोड करनी होगी। ठीक है, और दूसरा मैं इमेजेस के लिए फ्रॉम PIL यानी कि पिलो इमेज कर रहा हूँ। अब ट्रांसफॉर्मर से मैं ब्लीप प्रोसेसर, मैंने कल बताया था, ये प्रोसेसिंग करता है, ये बेसिकली कैप्शन को जनरेट करता है, ब्लीप फॉर कंडीशनल जनरेशन। मेक श्योर कि आप पिछली वाली वीडियो को देख लेना, तो आपको आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। अब हमें हमें पता है कि कोई भी हमें इमेज होती है, उसको जो बेसिकली जब कन्वर्ट करते हैं, उसको हम इन बाइट बाइट इनपुट आउट में कर लेते हैं, ताकि उसका जो बेसिक जो फॉर्मेट होता है ना, वो इजी वे में उसको जनरेट करके दे देता है हमें। ठीक है, जब भी आप इमेजेस के साथ काम करो, तो आपको बाइट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लो, तो ज्यादा इजी रहता है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फास्ट एपीआई का यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, बेसिकली ऐप देख सकते हो। अब मैं अपने मॉडल को लोड कर रहा हूँ, जैसे हमने कल बताया था, राइट। प्रोसेसर के लिए ये वाला मॉडल यूज करें, जो बेसिकली हमारा हगिंग फेस से आता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल एक एंड पॉइंट बना रहा हूँ। पोस्ट मेथड ही बनाएंगे यहाँ पे, @ऐप करके डॉट, यहाँ पे डेकोरेटर बनाया डॉट पोस्ट। यहाँ पे मैंने डाल दिया उसका जनरेट कैप्शन, नेम क्या होगा जनरेट कैप्शन। यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ। अब उस फंक्शन के अंदर सबसे पहला जो मैं पेलोड पैरामीटर डालूंगा, बेसिकली वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे मैं फाइल डालूंगा, फाइल में मेरे को उसको अपलोड करना है। ठीक है, और ये फाइल का मैंने बना दिया। इस तरह से हम बनाते हैं बेसिकली फास्ट एपीआई में। इट्स अप टू यू, यहाँ पे आप बेसिकली फ्लास्क भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मेरे को इमेज को रीड करना है, तो मैं इमेज फाइल रीड करूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये एसिंक्रोनस कॉल होती है, तो यहाँ पे हम वेट करके फाइल को रीड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इमेज डॉट ओपन करूंगा, और इमेज मेरी कैसे होगी, बाइट ऑब्जेक्ट में इमेज ओपन होगी। अब बस जो भी इमेज ओपन हुई है, मेरे को उसको प्रोसेस करना है, जहाँ पे उस फॉर्मेट में रीड करने के लिए उसको टेंसर डाल दूंगा, यानी कि पाइटोच। ठीक है, अब मॉडल का आउटपुट जनरेट कराना है, और कैप्शन जनरेट करने के लिए मेरे को डिकोड कर दूंगा। कोई भी स्पेशल टोकन होता है, उसको मैं वैल्यू ट्रू कर दूंगा, ताकि वो उसको रिमूव कर दे उसके एंड या बैक एंड, मतलब एंड पार्ट में। ठीक है, ये तो मैंने कल बताया था। और रिटर्न करा देंगे कैप्शन, जो कि जेसन फॉर्मेट में हमें कैप्शन रिटर्न कर देगा। ठीक है, कोई एक्सेप्शन होता है उसको हम हैंडल कर लेंगे। देखो कोड देख सकते हो, कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो सेम कोड मैंने कल बताया था ना आपको, वही सेम कोड है ये। भाई यहाँ पे हम इसको एज अ बैकएंड में यूज कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे मैं बेसिकली एंड पॉइंट बना रहा हूँ। भाई ये सब चीजें तो सेम ही है,
राइट। बस यहाँ पे हम क्या करें, जो भी इमेज है उसको हम एज अ बाइट ऑब्जेक्ट में ओपन करेंगे, ठीक है, और फिर उसको हम यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। और ये बेसिकली मेरा हो गया फाइल को अपलोड करने के लिए, ठीक है। क्लियर। ये तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, ठीक है, तो ये हर जगह सेम ही रहेगा। अब मेरे को इसको रन कैसे करना है। अब रन कैसे करते हैं आपको पता है, सिंपल है। कैसे करेंगे रन, जो हमारे पास यूवी कॉन सर्वर था ना, मैं लिख दूंगा यूवी कॉन, ठीक है। मेरा ऐप का नेम क्या है, मेन। और ऐप जो हमने इसका राउट एंड पॉइंट क्या बनाया था, राउटर ऐप, इसका जो ऑब्जेक्ट था। अब इसको हम रन कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको रन करते हैं, ये रन हो रहा है, लेट्स सी। यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा वो मॉडल डाउनलोड हो गया है, ठीक है। जैसे, और आप ये भी देख सकते हो गाइस कितनी फास्टली हो रहा है, राइट। सो मैं अभी अभी आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि जैसे हम इसमें ये भी ट्रैक कर सकते हैं, बट यहाँ पे अभी हमें बोल रहा है कि भाई हम एक लाइब्रेरी हमें और चाहिए होगी पाइथन मल्टीपार्ट, ठीक है। अच्छा ठीक है, हमें ये भी चाहिए होगा। तो इसने हमें सजेस्ट कर दिया भाई, अब रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में ना एक लाइब्रेरी हमें और चाहिए, पाइथन हाइफन मल्टीपार्ट। तो इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं, आप एरो यूज करके। पहले मैं रिक्वायरमेंट को फिर से इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो फिलहाल हम कट कर देते हैं। चलिए इंस्टॉल हो चुका है, एक बार फिर से हम सर्वर को रन करते हैं, लेट्स सी कि हम, अब हमारा रन हो रहा है गाइस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोल दिया कि भाई, अब इसने देखो हमारी जो एप्लीकेशन रन हो रही है वो 8000 पोर्ट पे रन हो रही है। और हम क्या करेंगे बेसिकली, इसको हम यहाँ से ओपन इन ब्राउजर कर लेंगे। अब आपको पता है, लाइक इफ यू वांट टू एक्सेस डॉक यूआरएल, तो आपको सिंपल इस यूआरएल पे जाके लास्ट में क्या करना होगा, आप डॉक्स यूआरएल लिख दोगे, ठीक है, डॉक्स लिख दोगे यहाँ पे, तो हमारे स्वैगर एंड पॉइंट खुल जाएगा। देखो स्वैगर खुल गया। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, देखो फाइल हमने बनाई थी, फाइल में अपलोड करेंगे। यहाँ पे मैंने अपलोड बटन बनाया था, ठीक है, तो अपलोड कर देंगे। चलिए कुछ भी फाइल डाल देते हैं यहाँ पे, कुछ भी डाल दो आप, बटरफ्लाई वाली डाल देते हैं, कल वाली, ठीक है। इसको इमेज जनरेट करते हैं यहाँ पे, तो देखोगे आप हमारे पास एक कैप्शन जनरेट हो चुका है गाइस, सी। ओके, नेम कैप्शन इज नॉट डिफाइंड, मैंने कुछ यहाँ पे गलत कर रहा है क्या, कैप्शन इज नॉट डिफाइंड, एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये हमने सही किया है, बट ये एरर क्यों दे रहा है, टिक टिक टिक, नेम कैप्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। एक बार मैं फिर से कोई दूसरी इमेज देता हूँ, आई थिंक ये एरर तो नहीं देना चाहिए था। ओके ये एरर दे रहा है, लेट मी चेक द कोड, आई थिंक देयर इज सम इशू, यहाँ पे हमने कुछ नेम कैप्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ओके, ओके गॉट इट। मैंने इसको कॉल कर रहा हूँ, मैंने ये तो बताया नहीं आपको, ठीक है। मैं इस कैप्शन को बेसिकली कहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है। तभी मैं सोचूं मेरे को एरर क्यों दे रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एक चीज और करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना मैं एक फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे। मैं एक सेपरेट बनाता हूँ बेसिकली उस मॉडल को लोड करने के लिए ना, मॉडल डॉट पी वाई नाम की क्लास बना लेता हूँ, यहाँ सॉरी नॉट क्लास, एक फाइल बना लेता हूँ। और यहाँ पे मैं वो बेसिकली उसको कैप्शन को जनरेट करेंगे फंक्शन, तो यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे हम रिटर्न कराते हैं कैप्शन, ठीक है। अब इसको एक बार स्टॉप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेम वो कोड ऐड कर दिया नोटबुक वाला, जहाँ पे हम कैप्शन फंक्शन बना लिया, ठीक है। मतलब बेसिकली मतलब मैं सोच रहा हूँ कि एक स्टैंड अलोन कोड यहाँ पे लिख देते हैं ताकि मॉडुलर कोडिंग हो जाए हमारी, ठीक है। मैं एक बार इसको रन करता हूँ, लेट्स सी कि अभी ये एरर नहीं देना चाहिए। मैं इसको देख लेता हूँ एक बार, थोड़ी सी वो स्पेलिंग मिस्टेक होती है आई थिंक यहाँ पे, तभी वो एरर दे रहा था। बट ज्यादा कोई बड़ा इशू नहीं था, मैंने एक बार कोड को रिव्यू किया, अब ये सही चल रहा है। अब मैंने जो पहले से पहले फाइल ऐड करी थी ना, वो मैं सोच रहा था कि बेसिकली मैं पहले अलग से कोड जहाँ पे मैं मॉडल को लोड करके ना फिर यहाँ पे कॉल करूँ, बट आई थिंक दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। हम यहीं पे मैंने लिख दिया जैसे पहले हमने लिखा था, राइट। तो अब देखो यहाँ पे मैंने कोड सेम वही वही कोड है, ठीक है। थोड़ा बहुत पहले एरर आ रहा था, बट अब मैंने इसको रन कर रहा हूँ, तो मैं दिखाता हूँ आपको एक बार। तो देखो जैसे मैं इसको एक बार कंट्रोल सी करता हूँ, सर्वर को स्टॉप करता हूँ कंट्रोल सी करके, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ फिर से। अब एक बार हम फिर से चेक करते हैं, तो थोड़ा सा वो एरर आ रहा था, बट ठीक है मैंने इसको सही कर दिया है। अब देखो यहाँ पे एक ओपन आएगा, ओपन न्यू ब्राउजर खोलते हैं, यहाँ पे हम डॉक्स यूआरएल लिख देते हैं, स्लैश डॉक डाक के, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई भी इमेज को अपलोड करते हैं और एक बार देख देख लेते हैं। कोई भी इमेज डाल दो, ये मून डॉट जेपीजी इमेजेस है, ठीक है। हमने तो देखते हैं इसका कैप्शन जनरेट करता है या नहीं करता है। तो देखो, द मून इज द सीन इन द स्काई अबव द सिटी ऑफ लंदन, ठीक है। तो कितना अच्छे वे में ये
जनरेट कर रहा है, ठीक है, कैप्शन। कोई और इमेजेस ले लेते हैं, कल वाली ले लेते हैं। डिंग 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 डिंग, कहाँ गई? चलो ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, इसका एक बार इमेज कैप्शन देखते हैं। अ मैन विद अ बियर्ड विद गिविंग थम्स, ठीक है। तो विराट कोहली को बोल रहा है। तो आप इसी तरह से टेस्ट कर सकते हो। अब आपको बैकएंड समझ आ गया ना, अब हम क्या करते हैं, इसका एक बार फ्रंट एंड देखते हैं, ताकि यूआई पे आप इसको और भी अच्छे से देख पाओ। ठीक है। यूआई पे हम कैसे देख पाएंगे, हम स्ट्रीमलीड यूज कर रहे हैं उसके लिए। तो उसका भी मैंने कोड लिखा हुआ है, क्योंकि ये सेम ही कोड है। आई मीन यहाँ पे थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीमलीड यूज कर रहे हैं, तो आपको पता ही है। मैंने टाइटल डाल दिया, राइट फंक्शन राइट डाल दिया, ठीक है। अब अपलोड करना है तो मैंने फाइल अपलोडर बना दिया, जहाँ पे इस टाइप की फाइल है वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अगर फाइल नन होती है तो वो भी हम क्या करेंगे, वहाँ पे फाइल अपलोड करेंगे, कैप्शन डाल देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मेरा लॉजिक लिखा है कि मैं बटन बना दिया, बटन में मैं जनरेट कैप्शन जो पहले बताया था वो स्पिन करेगा बेसिकली। अब रिस्पॉन्स के लिए कैसे ले रहे हैं, जो हमने रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट वाला मेथड यूज करेंगे, और यहाँ पे हमारा 8000 में रन हो रहा है, ठीक है। और सेम वही फाइल डाल देंगे जो हमारा, जो यहाँ से हम बेसिकली इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं, बेसिकली फाइल और अपलोड फाइल गेट वैल्यू, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, क्लियर है। उसके बाद बस कैप्शन दो, जो भी कैप्शन डेटा आएगा उसको रिस्पॉन्स डॉट जेसन लिख लेंगे, और यहाँ पे अगर कैप्शन कैप्शन डेटा में होता है तो हम कैप्शन जनरेट करा देंगे, अदरवाइज वो हमें क्या दे देगा, एरर दे देगा। क्लियर है? तो चलिए अब हम इसको एक बार रन कर लेते हैं, बट अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बैकएंड भी रन होना चाहिए जब हमें फ्रंट एंड को एक्सेस करना है ना। तो हम एक नया टर्मिनल खोलते हैं। ओके, यहाँ पे जाते हैं हम, नया टर्मिनल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जब हम फ्रंट एंड को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारा बैकएंड भी रन होना चाहिए, ठीक है। स्लैश ये जाते हैं और यहाँ पे टैब प्रेस करते हैं, इमेज कैप्शन आ जाएगा। अब स्ट्रीमलीट रन ऐप डॉट पी वाई, यस, ये आ गए। यहाँ पे ओपन न्यू ब्राउजर पे क्लिक करते हैं। अब हमारी एक यू एप्लीकेशन ओपन होएगी, ठीक है। देखो, आगे यहाँ पे सेम अपलोड करते हैं, कोई भी फाइल फुल मून डाल देते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली एक इमेज है। चलिए अब हम इसका कैप्शन जनरेट करते हैं, द फुल मून। इसके बारे में तो सिंपल ही बता रहा है। चलिए कोई सिंपल और भी इमेज डालते हैं, बटरफ्लाई डाल देते हैं, कैप्शन जनरेट करते हैं। अमोनाज बटरफ्लाई और येलो फ्लावर, देख सकते हो कितना इजी वे में ये कैप्शन जनरेट करके दे रहा है हमें। ठीक है, ये वाली इमेज को अपलोड करते हैं। ठीक है, अ मैन होल्डिंग अ कैमरा अप टू हिज फेस, देख सकते हो। यूआई पे आप बहुत इजी वे में चीज़ों को समझ सकते हो, राइट। क्रिकेट इमेज डाल देते हैं। And ये भी देख सकते हो कितना फास्टली हमें कैप्शन जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। तो एक हमारा एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट हो गया बेसिकली, जहाँ पे हम इमेज कैप्शन कर रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्लिप मॉडल। अब मेरा मेन मोटिव यही था, देखो कोड मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप एक बार कोड को देख लेना, ठीक है। क्योंकि देखो मेन क्या है, मेन है आपको मेरे को चीज़ों को एक्सप्लेन करना, ठीक है। अब मैं एक एक कोड को फिर से लिखूंगा ना, तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, क्योंकि अब आपने इतने इजी वे में समझ लिया ना, तो अब आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, आई थिंक। क्लियर? तो इसी तरह आप बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। मैं आपको इसका जो कोड है ना, वो भी मैं गिटहब पे डाल दूंगा रेपो में बना के, वो उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप इसको एक बार देख लेना, कुछ भी डाउट होता है प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।